देखिए, साधना करने के बहुत सारे पहलू हैं और बीज मंत्रात्मक साधना भी अनेकों प्रकार से होती है। वो आधारित है कि कौन सा बीज मंत्र साधना के लिए लिया गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र ऐम ह्रीम क्लीम, जैसे सातों चक्रों के बीज मंत्र लम वम रम यम हम ओम ओम इत्यादि। तो साधना का प्रभाव बीज मंत्रों की जागृत होने की अवधि के आधारित होता है। जैसे हमने दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण वीडियो में देखा कि तमस के अत्यधिक प्रभाव से कैसे भौतिक शरीर के स्तर पर प्रभाव पड़ते हैं, कैसे सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व के अत्यधिक ऊर्जान्वित होने से होता है इत्यादि सब हमने उस वीडियो में जाना और समझा। ये भी जाना कि कैसे ऐम ह्रीम क्लीम से उत्पन्न होता ईम नाद जो कि कुंडलिनी का महामंत्र या ध्वनि है इत्यादि। देखिए, साधना में जैसे जैसे गहरे उतरेंगे तो बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जाएं भी आपसे अनायास ही जुड़ती जाएंगी। अनेक ऐसे सिद्धा योगी होते हैं जो किसी जन्मों में साथ में साधनाएं क्रियाएं की होती है, वे आते हैं और सहकार देते हैं। आध्यात्मिक यात्रा के सारे द्वार सातों चक्रों के माध्यम से ही खुलते हैं। याद रखो, सातों चक्र सात द्वार हैं। साधना में आगे बहुत कुछ है और सारा का सारा अनछुआ है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे इस वीडियो को देखने वाले लोग होंगे जो साधना पथ पर होंगे या साधना के लिए उत्सुक होंगे, तो मैं कुछ ऐसे रहस्य खोल रहा हूँ जो सबको उपयोगी भी हो और सहायता के साथ साथ समझ को विकसित भी करें। ध्यान में होने वाले अनुभव को अगर आप अपने आध्यात्मिक विकास में परिवर्तित न कर सको तो वो सब आभासी ही है, ये समझ लो। जैसे हमने ध्यान के पहले भाग यानी पार्ट 1 में एकदम सरल और सहज तरीके से समझा कि ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं होता, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान क्रिया में रुकावटें पैदा कर रही है। What are those measure for obstacles that stop us during meditation? और हमने ये भी जाना कि इन समस्याओं से कैसे हम बाहर आ सकते हैं और कैसे ध्यान में प्रवेश हो सकता है। तो जिसने पहला पार्ट ध्यान का नहीं देखा और सीधे इस पार्ट 2 को देख रहे हैं, वो कृपया पार्ट 1 देख लें, तो सब सरल हो जाएगा, ठीक है ना। नाड़ी विज्ञान से देखें तो 72,000 नाड़ियाँ हैं मनुष्य के शरीर में, और जहाँ जहाँ ये नाड़ियाँ त्रिकोण में मिलती हैं वो सारे के सारे जंक्शन पॉइंट हैं, जिसे हम आध्यात्मिक जगत में चक्रा कहते हैं, ठीक है। तो आज ध्यान के विषय पर ये दूसरा भाग है जिसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आगे बताया कि वैसे तो 112 चक्र होते हैं, जंक्शन पॉइंट होते हैं। अगर हमने मुख्यतः 7 चक्रों पर काम कर लिया तो 90% तक वो सारे अनछुए आयामों को छू सकते हैं, जिसे चमत्कार या अलौकिक अनुभूति, दर्शन या कोई भी शब्द दे सकते हैं। देखिए, कुछ सामान्य चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, जैसे कि पंच महाभूत, पंचकोश, 7 चक्र, कुंडलिनी इत्यादि। अब हम शुरू करेंगे 7 चक्रों का ध्यान। तो 7 चक्र कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो चलो जानते हैं सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूल आधार मतलब जिस पर सब कुछ आधारित है, जो सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है, वो है मूलाधार चक्र। संस्कृत में र व मतलब ध्वनि, भैरवः मतलब जो ध्वनि के पार है। आपने शब्द सुना होगा विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि ये एक तंत्र है जिसमें अलग अलग पद्धतियों का विवरण दिया है, जो 112 है। और इन 112 पद्धतियों का उद्देश्य प्रकृति को समझना, और या यूं कहे कि उस ज्ञान को समझना जो ध्वनि यानी साउंड के परे है, उस प्रकृति को। तो विज्ञान भैरव तंत्र को अगर गहराई से समझ लिया तो आध्यात्मिक यात्रा काफ़ी सहज और सरल हो जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र 116 अत्यंत सुंदर श्लोकों द्वारा बना अद्भुत ग्रंथ है, और ये 116 श्लोक ही हैं जो भगवान शिव और भगवती पार्वती के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक बार पूछा, किम रूपम तत्वतो देव शब्द राशि कलामयम परापरायाः शकलम अपरायाश्च वा पुनः। हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप की प्रकृति क्या है? ध्वनि यानी शब्द, रूप यानी राशि और गुण यानी कला, इन तीनों के रूप में प्रकट होती है। क्या वह लगातार बदल रहा है या रूपांतरित हो रहा है, या अपरिवर्तनीय और परलौकिक है? तब भगवान शिव कहते हैं, ये वास्तविक में ध्वनि यानी रव से परे है, इट मीन्स भैरवः। वो आगे बढ़ते हैं और
पार्वती जी को 112 विधियां देते हैं, जिससे वे अपने भीतर एक अनुभवात्मक वास्तविकता के रूप में जान सकती है। शब्दों को समझना, अपने भीतर। दूसरा शब्द अनुभवात्मक, अनुभूति दर्शन के बिना सब ब्रह्म है, मैंने पार्ट 1 में भी कहा था। और तीसरा शब्द अनुभवात्मक वास्तविकता का रूप, मतलब जो बाह्य दिख रहा है वो सब सच नहीं है, जो सच है वो भीतर ही है, और उस सच के रूप को, वास्तविक रूप को अनुभव करना है। और यही है वो 112 विधियाँ, जिससे ध्यान में प्रवेश किया जा सके और भीतर के सच को जाना जा सके। ज़्यादा गहराई से अगर विज्ञान भैरव तंत्रों को समझना है तो काफ़ी समय चाहिए और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। किसी दिन सिर्फ विज्ञान भैरव तंत्र शीर्षक के साथ एक अलग ही वीडियो आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर जरूर शेयर करूँगा। यह विधियाँ या यह अभ्यास काफ़ी अव्यवहारिक हो सकता है यदि उन्हें सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास के रूप में ही पढ़ा जाए। फिर भी 2-3 गहरी बातें जो विज्ञान भैरव तंत्र कहता है या जो शिव कहते हैं वो बताना चाहूँगा। इन 112 पद्धतियों में से 9 विधियाँ ऐसी हैं जिसका मूल सांसों के साथ जुड़ा है, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र के 64वें श्लोक में कहा गया है। वायुद्वयस्य संगद्वाद अंतर्वा बहिरअंततः योगी समत्व विज्ञान समुद्रगमन भाजनम। इसका मतलब है एक योगी या साधक शरीर के बाहर और भीतर दोनों जगह सांस लेने और छोड़ने को संतुलित करके एक अद्भुत संतुलन प्राप्त करते हैं। अब 11 विधियाँ ऐसी हैं जो शब्दांशों और ध्वनि के उच्चारण के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह मंत्र योग के विज्ञान के अंतर्गत आता है। इनमें श्लोक 39 जैसे श्लोक हैं, जैसे प्रणवादि समुच्चारात् प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्य या पर या शक्त्या शून्यता मेति भैरवी। इसका मतलब है कि प्रणव यानी ओम, इसके बार बार जाप से वह ध्वनि जो शब्दांशों का एक संयोजन है, जो इसे लंबा और खींचा हुआ बनाता है और अंत में मौन पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति को ट्रांसडेंटल शून्य का अनुभव होता है। आगे फिर 22 विधियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति की इच्छाओं और भावनाओं के साथ जुड़ी है। इनमें श्लोका 74 जैसे श्लोक आते हैं। यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। इसका मतलब है कि जहाँ मन पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करता है वहीं पर मन को केंद्रित किया जाना चाहिए, केवल वही परम आनंद का स्वरूप प्रकट होता है। उसके बाद 12 विधियों में फोकस या एकाग्रता का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर आज ध्यान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 3 विधियां हैं जिनमें पूर्णतः विश्राम और अपने आप को एक अनुभवात्मक अवस्था में लाना होता है। उसके बाद 7 पद्धतियां ध्यान केंद्रित कर देखने के अभ्यास का उपयोग करती है, जिसमें श्लोका 84 की तरह कहा गया है। आकाशम विमलम पश्यन् कृत्वा दृष्टिम निरंतराम स्तब्धात्मा तत्क्षणादेवी भैरवम वपुराप्नुयात्। इसका मतलब है कि एक निर्मल आकाश में अविच्छिन्न निगाहों को स्थिर करने से स्थिर अडिग ध्यान के साथ व्यक्ति भैरव का अवतार बन जाता है। आगे फिर 10 विधियों में प्रकाश की कल्पना का उल्लेख है। 5 विधियां ऐसी है जिसमें गतिविधि के अचानक बंद होने का उपयोग करते हैं। उसके बाद 12 विधियां ब्रह्मांड की सर्वव्यापी प्रकृति का उपयोग करती है। उसके बाद 11 विधियां स्वयं की पहचान करने के लिए तर्क संगत सोच का उपयोग करती है। उसके बाद 7 विधियां चेतना के साथ एक होने पर जोर देती हैं और 3 विधियां ब्रह्मांड के खालीपन या शून्यता से संबंधित है, जिसमें श्लोका 87 जैसी विधियां हैं, जैसे एवमेव दुर्निशायां कृष्ण पक्षगमे चिरम तैमीरम भावयन रूपम भैरवम रूपमेष्यति। जिसका अर्थ है अमावस्या की अंधेरी रात में अंधेरे और अस्तित्व के शून्य पर चिंतन करके एक साधक भैरव के स्वरूप को प्राप्त करता है।
विज्ञान भैरव तंत्र ये भी निर्देश देता है कि कैसे यौन संभोग और यौन इच्छा को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा का उपयोग गहन ध्यान की स्थिति के लिए किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण में कहा था कि यह सब अध्ययन हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए हमें किसी भी अनुभव की स्थिति की ओर नहीं ले जाएगा, अगर ठीक से देखभाल और मार्गदर्शन के तहत ठीक से संभाला ना जाए। अब देखते हैं सातों चक्रों के विषय में। सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र। ये वो द्वार है जहाँ से साधक अपनी सोई हुई कुंडलिनी का जागरण करने की इच्छा रखता है। ऊर्जा जिसे प्रकृति द्वारा प्रजनन के लिए आवंटित किया गया है, मूलाधार चक्र पर काम करना यानी सामान्य अस्तित्व प्रक्रिया से परे मानव क्षमता की खोज करने की चाबी समान है। यह मानव प्रणाली के लिए एक सुपर उपयोगकर्ता तक पहुंच प्राप्त करने जैसा है। आइए सबसे पहले मूलाधार चक्र पर काम करने के लाभों को देखें। षट चक्र निरूपण के अनुसार द्यतैव तन्मूलः चक्रांतर विवर लसत्कोटि सूर्य प्रकाशम वाचामीशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सर्वविद्या विनोदी आरोग्यम तस्य नित्यम निरवधि च महानंदा चित्तांतरात्मा वाक्ये काव्य प्रबद्धे शकल सुर गुरुन् सेवते शुद्धशीलः। यह श्लोक कहता है कि जो मूलाधार चक्र का ध्यान करता है, जो 10 लाख सूर्यों की चमक से चमकता है। कैसा है मूलाधारा? 10 लाख सूर्य की चमक जैसा। जो इसका ध्यान करता है वो भाषा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, यानी वाक सिद्धि हो जाती है और सभी ज्ञान का फल भोगता है। सर्व विद्या विनोदी और हमेशा स्वास्थ्य से भरा रहता है और आध्यात्मिक सुखद अनुभव करता है और भीतर से शुद्ध हो जाता है और कविता के सुंदर शब्दों के साथ सभी देवताओं और गुरुओं की पूजा करने की क्षमता भी प्राप्त करता है, जिससे उस साधना का फल प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे मूलाधार चक्र पर काम करने के प्रभाव। आइए हम श्लोक को सुने जो इस चक्र का वर्णन करता है। अथाधारा पद्मं सुषुम्नाख्यलग्नं द्वबादो गुदोर्ध्वं चतुः सोनपत्रम् अधो वक्त्रमदुत्सुवर्णाभवर्णैः वक्रादि शांतैर्युतं वेदवर्णैः। अब हम उस सहायक कमल को देखेंगे जो सुषुम्ना नाड़ी के छोड़ पर है, यानी सुषुम्ना के आधार पर है। यह मूलाधार चक्र को जननांग अंग के नीचे और गुदा स्थान के ऊपर स्थित होने का वर्णन किया गया है। इसे 4 पंखुड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। 4 ध्वनि का निर्देश करती है, यानी 4 वर्ण। वे हैं वम, शम, शम और सम। कहा जाता है कि ये चारों ध्वनियाँ सुनहरी रोशनी से चमकती है, जिसके लिए श्लोक में सुवर्ण आभा शब्द प्रयोग हुआ है और इन्हीं 4 ध्वनियों को मूलाधार चक्र को सक्रिय करने की चाबी कहा गया है। अमुष्मिन्धरायाश्चतुष्को चक्रम समुद्भासि सुलाष्टकैरावृतं तत् लसतपीतवर्णां तदिकोमलांग तदन्ते समास्ते धरायाः स्वबीजम। इस श्लोक का अर्थ है कि यह चक्र पृथ्वी के बीज मंत्र से जुड़ा है और वह ध्वनि है लम। यह ध्वनि बिजली की चमक के साथ पीले रंग में चमक रही है और यह चक्र 8 त्रिशूलों से घिरा हुआ है जो 8 दिशाओं को दर्शाता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का शासक देवता और देवी होते हैं। अगले श्लोक में हम मूलाधार चक्र के रूपों का वर्णन देखेंगे। ये रूप अत्यंत प्रतीकात्मक है और ऊर्जा के प्रकार और इससे जुड़े लाभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन साथ में ये भी जान लो कि ये रूप केवल प्रतीकात्मकता के स्तर तक ही सीमित नहीं है। मन में इन रूपों की कल्पना करना और उनका ध्यान करने से इस जंक्शन पर संबंधित ऊर्जाओं को सक्रिय करने के लिए शारीरिक स्तर पर भी काम करना है। चतुर्बाहुभूषम गजेन्द्राधिरूढ़ं तदन्ते नवीनार्कतुल्य प्रकाशः शिशुः सृष्टिकारी लसद्वेद बाहुः
मुखाम्बोज लक्ष्मीश्चतुर्भाग भेदः। यह चक्र जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं और बीज मंत्र लम है, वह हाथियों के राजा यानी ऐरावत पर सवार है। ऐरावत जिसे इंद्रियों का राजा कहा जाता है। समझिएगा गहराई से, तो इस प्रकार भगवान इंद्र का भी बीज मंत्र लम ही है। इस कमल की गोद में एक नवजात शिशु सृष्टि करता है। यह भगवान ब्रह्मा के बाल रूप की तरह लगता है, जिनकी 4 चमकदार भुजाएं हैं और चारों वेदों का ज्ञान जिनकी जिह्वा पर है। अब आगे का ये श्लोक ऊर्जा के स्त्री पहलू का वर्णन करता है, जो ये है: वसदत्र देवी च डाकिन्य भीख्या लसद्वेद बाहुज्ज्वला रक्त नेत्रा समानोदितानेक सूर्य प्रकाशा प्रकाशम वहंती सदा शुद्ध बुद्धेः। यहाँ जो स्त्री ऊर्जा का वास है मूलाधार चक्र में, उसे डाकिनी नाम से दर्शाया है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो सुंदरता से चमकती है और उनकी आंखें चमकदार लाल हैं। वह ऐसे चमक रही है जैसे एक साथ कई सूर्यों का उदय हुआ हो। वह नित्य शुद्ध बुद्धि के प्रकटीकरण की वाहक है। अब आगे का श्लोक मूलाधार चक्र के भीतर जो अन्य घटक हैं उनका वर्णन करता है, और वो है: वज्राख्या वक्त्रदेशे विलसति सततम कर्णिका मध्य संस्थम कोणम तत्त्रैपुराख्यम तद्दिवः विलसत् कोमलं कामरूपम कंदर्पो नाम वयुर्निवसति सततम तस्य मध्ये समन्तात् जीवेशो बंधुजीव प्रकरमभ्यहसन कोटि सूर्य प्रकाशः। अर्थात वज्र नामक नाड़ी के मुहाने के पास एक सुंदर चमकदार मुलायम त्रिकोण है, जो चमकता रहता है, जिसे काम रूप या त्रैपुरा जैसे शब्दों से जाने। इसके भीतर वायु का पहलू चलता रहता है, जो बंधु जीव फूल से भी अति गहरा लाल रंग का है। वायु का ये पहलू अत्यंत उज्जवल होता है और शरीर में जीवनी शक्ति का समर्थक होता है। आगे फिर इस त्रिकोण में जो है वो इस श्लोक में समझे: तन मध्य लिंग रूपी द्रुत कनक कला कोमलः पश्चिमास्यः ज्ञान ध्यान प्रकाशः प्रथम किशलयाकार रूपः स्वयंभूः विद्युत पूर्णेन्दु बिंब प्रकरकर चयस्त्रिग्ध संतान हासि काशी वासी विलासी विलसति सरिदावर्त रूप प्रकारः। अर्थात इस श्लोक में वर्णित त्रिभुज के अंदर स्वयंभू शिव है, अपने लिंग के रूप में पिघले हुए सोने की तरह सुंदर। इस लिंग का मुख नीचे की ओर है और ये ज्ञान और ध्यान से प्रकट होता है। यह लिंग बिल्कुल एक ताजे अंकुरित हुए पत्ते के आकार और रंग का है। उसकी सुंदरता प्रकाश से भरी पूर्णिमा की भांति है। शिव का यह वो रूप है जो काशी में निवास करता है और यहाँ मूलाधार में भी निवास करते हैं, जैसे ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर हो। अभी भी बहुत जानेंगे हम मूलाधार चक्र के विषय में, ताकि जब ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तब हम आभासी दुनिया में न चले जाएं। देखिए, मेरे वीडियोस पूर्णतः संस्कृत शास्त्रों के आधारित होगा, जिसे कोई जुटला नहीं सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है वो पूर्णतः वेदों शास्त्रों के आधारित और संपूर्ण सच के साथ दिया जा रहा है। अब ये श्लोक उस सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा का वर्णन करता है, जो इस शिवलिंग की चारों ओर एक सर्प के रूप में निवास करती है। तस्योर्ध्वे विशतन्तु सोदर लसत् सूक्ष्मा जगन्मोहिनी ब्रह्मद्वार मुखम मुखेन मधुरम सच्छादयन्ती स्वयं संदर्भावर्त निभा नवीन चपला माला विलासास्पदा सुप्ता सर्प क्षमा शिवोपरि लसत् सार्ध त्रिवृता कृति। अर्थात यहाँ शिवलिंग पर एक सोई हुई चमकती हुई कुंडलिनी है, जो कि कमल नाल के तंतु के जैसी है। वह पूरी दुनिया को आकर्षित करती है और ब्रह्म द्वार को अपने मुंह से ढका हुआ है। शंख की तरह उसका चमकता हुआ सर्परूप शिवलिंग के चारों ओर 3.5 बार कुंडलित होता है और उसकी चमक युवा ज्योति की तेज चमक के समान होती है।
देखिए, ये सब जाने बिना समझे बिना आगे ध्यान मेडिटेशन का कोई अर्थ नहीं है। तो अगर बोरिंग लग रहा है तो अध्यात्म के लिए अभी आपका सूक्ष्म बीज तैयार नहीं है। अब आगे का श्लोक कुंडलिनी ऊर्जा के गुणों को दर्शाता है। कुजंती कुलकुंडली च मधुरम मदाली मालास्फुटम वाचः कोमलः काव्यबंध रचना भेदांति भेद क्रमैः श्वासोच्छ्वासः विभजनेन जगतां जीवो यया धार्यते सा मूलाम्बुज गह्वरे विलसति प्रोदामदृतावलिः। अर्थात उसकी मधुर वाणी यानी साउंड यानी ध्वनि या प्रतिध्वनि प्रेम पागल मधुमक्खियों के झुंड की दूर की गूंज की तरह है। जैसे वह प्रेरणा का स्रोत है और जो सुंदर कलाओं, कविताओं और साहित्य को संचालित करती है। ये वह है जो सांस लेने और सांस छोड़ने के द्वंद्व का निर्माण करके दुनिया के सभी प्राणियों को बनाए रखती है। और वह जड़ कमल की गुफा में चमकते दियों की एक श्रृंखला की तरह चमकती है। अंत में एक श्लोक शक्ति की महिमा की स्तुति, जो कि दिव्य स्त्री ऊर्जा है, जो उप अभिव्यक्तियों के पीछे अंतिम शक्ति है। तन्मध्ये परमा कलाति कुशला सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूषधारा धरा ब्रह्मांडादि कटाहमेव सकलम यद्भासया भासते सेयं श्री परमेश्वरी विजयते नित्य प्रबोधोदया। अर्थात इस कुंडलिनी में परम ऊर्जा का शासन है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म है। वो सृष्टि की संपूर्ण कृतियों से पूर्णतः वाकिफ है और हमेशा निरंतर सदा ही आनंदित रहती है। वह अमृत की एक सतत धारा का स्रोत है, जो शाश्वत आनंद के रूप में बहती है। इस देवी की चमक, जिसे हम परमेश्वरी कहते हैं, जो शिव की पत्नी है, उसका प्रकाश आभा पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का एक स्रोत है। तो अब तक जो हमने जाना समझा, जो भी बातें कही, उन बीज मंत्र, ध्वनि और देवी देवताओं का ध्यान करने से मूलाधार चक्र में सोई कुंडलिनी ऊर्जा को उत्तेजित करने के एक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है। तो अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि मूलाधार चक्र का ध्यान कैसे करना है। हमने देखा कि मूलाधार चक्र साधक को स्वास्थ्य, ज्ञान, वाणी एवं आनंद की शक्ति प्रदान करता है। इसमें 4 पंखुड़ियाँ होती है, जो कि वम, शम, सम और सम द्वारा दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज क्रम में सक्रिय होती हैं। और मूल ध्वनि या मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। यह वही ध्वनि है जो इंद्रियों के स्वामी इंद्र की है। तो हमने जाना और समझा कि मूलाधार की पीठासीन स्त्री ऊर्जा है, वहाँ ब्रह्मा का बाल रूप है और डाकिनी शक्ति है। मूलाधार में नीचे की ओर मुख किए स्वयंभू लिंग का वास है, जिसके ऊपर सर्प के समान कुंडलिनी ऊर्जा है, जो 3.5 बार कुंडलित है। और इस कुंडलिनी ऊर्जा से जो ध्वनि निकलती है वह कैसी है? प्रेम मग्न मधुमक्खियों के दूर के झुंड से आने वाली ध्वनि के जैसी है। और वह ऊर्जा इस सृष्टि की समस्त क्रियाओं के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है, यहाँ तक कि श्वास उच्छ्वास भी। इन सभी घटनाओं को शक्ति प्रदान करने वाली मुख्य ऊर्जा श्री परमेश्वरी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी है, देवी माँ। और जो शिव की पत्नी है, वह शिव जो अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के खालीपन के जनक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान को और ज़्यादा विकसित करके आपको आध्यात्म के और ऊंचे और अनछुए आयामों तक ले जाएगा। तो ध्यान के इस भाग 2 में हमने मूलाधार चक्र विषय में वो सब कुछ जाना जिसे जाना जा सकता था। अब आप ध्यान के भाग 1 के वीडियो की तरह जब ध्यान में प्रवेश करें, तब बार बार संकल्प की जगह यहाँ दिए बीज मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे वम, शम, शम और सम। कुछ देर बाद फिर लम, लम बीज मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान पूरा मूलाधार पर लगाएं।
मूलाधार चक्र पर बार बार ध्यान लगाएं। कुछ भी देखने की चेष्टा न करें, बस भीतर लम नाद का वाइब्रेशन पैदा करें और आराम से बैठे या लेटे रहें। जब भी ध्यान से बाहर आए, आँखों को एकदम से ना खोलें, धीरे धीरे खोलें। फिर चेक करें पूरे शरीर में, अगर कहीं किसी भाग पर भारीपन, कड़ापन या दर्द जैसा कुछ भी हो तो एक बार फिर से आंखें बंद करके ध्यान को उस जगह पर ले जाएं और भाव करें कि संग्रहित ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए। फिर भाव करें कि संग्रहित ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। कुछ देर ऐसा करते रहें, फिर आराम से आंखें खोलें। इस वीडियो में अब मैं आपसे आज्ञा लूँगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे दूसरा चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र। हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम नमो नारायण।